नमस्कार छात्रों, आज मैं क्लास 11th की पोइट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। अप्रैल और मई की ऑनलाइन क्लासेस जो चली थी उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर जो मर्सी था वो पढ़ा दिया था। आज सेकंड चैप्टर देख लीजिए। सेकंड चैप्टर है द स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान लोग। द स्कॉलर विद्वान लोग। ये रॉबर्ट साउदे द्वारा कंपोज की गई पोएम है। इसमें रॉबर्ट साउदे बताते हैं कि मेरे जो दिन हैं, मेरा जो समय है वो महान लोगों की किताबों को पढ़ने में उनके साथ गुजरता है। मैं अपने दिन को हानि रहित करता हूँ, अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। देख लीजिए पोएम को। My days among the dead are past, around me I behold wherever these casual eyes are cast. The mighty minds of old, my never failing friends are they, with whom I converse day by day. मेरे जो दिन हैं अमंग द डेड आर पास्ट, वो मृतकों के साथ हैं। जो आर पास्ट, जो गुजर गए हैं, जो विद्वान लोग गुजर गए हैं, मृतक हो गए हैं, उनके साथ मेरे दिन व्यतीत होते हैं। मेरे दिन उनके साथ गुजरते हैं जो मृतक हो चुके हैं, जो विद्वान लेखक मृतक हो चुके हैं उनके साथ पास्ट होते हैं, गुजरते हैं। पास्ट माने गुजरते हैं। अराउंड मी आई बिहोल्ड, अराउंड माने चारों तरफ, मी अपने, मैं, आई बिहोल्ड मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ। वेयर एवर दीज आर कैजुअल आईज आर कास्ट, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, दीज ये कैजुअल आकस्मिक, आईज दृष्टि, कास्ट माने पढ़ना, जहाँ भी मेरी आकस्मिक रूप से दृष्टि पड़ती है, नज़र पड़ती है। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, मुझे वो पुराने मस्तिष्क ही नज़र आते हैं, मतलब उनके विचार ही नज़र आते हैं। मुझे पुराने जो लेखक हैं, विद्वान हैं, उनके ही विचार नज़र आते हैं, दिखाई पड़ते हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, माई नेवर, मेरे, नेवर माने कभी नहीं, फेलिंग माने असफल होने वाले, वो मेरे कभी ना असफल होने वाले फ्रेंड्स हैं। किताबें कभी धोखा नहीं देती, जो विद्वान लोगों के विचार हैं वो हमेशा साथ देते हैं। वही पोइट कह रहा है कि जो बुक्स हैं महान लेखकों की, महान विद्वान की, वो मेरे कभी ना असफल होने वाले मित्र हैं। विद होम, जिनके साथ, आई कन्वर्स, मैं बात करता हूँ। डे बाय डे मतलब प्रतिदिन, डे बाय डे का मतलब प्रतिदिन मैं उनके साथ बात करता हूँ। लेखक का मतलब है कि मैं उनकी किताबों को पढ़ता हूँ, मैं उनके विचारों को पढ़ता हूँ और उससे सीख लेता हूँ। एक बार फिर देख लीजिए। माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, मेरे दिन मृतकों के साथ बीतते हैं। मैं अपने दिनों को मृतकों के साथ बिताता हूँ। जो विद्वान मृतक लोग, लेखक लोग मृतक हो चुके हैं उनके साथ व्यतीत करता हूँ। अराउंड मी, और मैं चारों तरफ अपने देखता हूँ। आई बिहोल्ड, मैं देखता हूँ। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, दीज कैजुअल आईज आर कास्ट, मेरी आकस्मिक रूप से दृष्टि पड़ती है। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, मुझे वो पुराने मस्तिष्क ही दिखाई पड़ते हैं, विद्वानों के मस्तिष्क ही दिखाई पड़ते हैं, मतलब उनके विचार ही मुझे नज़र आते हैं चारों तरफ। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, वे मेरे कभी न असफल होने वाले मित्र हैं। विद होम आई कन्वर्स डे बाई डे, और जिनके साथ मैं प्रतिदिन बात करता हूँ। अगला स्टेंजा देख लीजिए। With them I take delight in weal and seek relief in woe, and while I understand and feel how much to them I owe, my cheeks have often been bedecked with tears of thoughtful gratitude. With them, और उनके साथ, जो विद्वान हैं उनके साथ, I take delight in weal, weal माने सुख, सुख में आनंद लेता हूँ। मतलब जो उनकी जो किताबें हैं उनमें जो सुखपूर्ण उनका जीवन रहा है, जो विचार रहे हैं, उनमें मैं भी आनंद लेता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन बो, और बो माने दुख, और दुख में सीख माने खोजना, रिलीफ माने अपने को राहत खोजता हूँ। मतलब उन किताबों को पढ़कर, उन विद्वान की किताबों को पढ़कर मैं अपने दुख में राहत ढूंढता हूँ। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और जब मैं समझता हूँ, एंड फील महसूस करता हूँ, हाउ मच टू देम, हाउ मच कितना, टू देम उनका, आई अभी माने ऋणी, कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ। माई चीक्स, तो ये सोच करके वो कहता है कि माई चीक्स हैव ऑफन, ऑफन माने प्राय, बीन बिडिप्ड, बिडिप्ड माने गीले हो जाना, कि मेरे गाल प्राय गीले हो जाते हैं, विद टीयर्स, आंसुओं से, ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड,
मतलब जो उनके विचारों ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, मतलब उनकी कृतज्ञता से, मतलब जो कृतज्ञता पूर्ण विचार जो मेरे मन में उनके लिए आते हैं, उससे मेरे गाल गीले हो जाते हैं आंसुओं के द्वारा। एक बार फिर स्टेंजा को देख लीजिए। विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील, मैं उनके साथ सुख में आनंद लेता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन बो, और दुख में राहत खोजता हूँ। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और मैं समझता हूँ, एंड फील और महसूस करता हूँ, हाउ मच टू देम, कि मैं उनका कितना आई ऑफ यू ऋणी हूँ मैं। तब ये सोच करके वो कहता है माई चीक्स हैव ऑफन, कि मेरे चीक्स है, ऑफन माने प्रायः, बीन बिडेप्ड, बिडिप्ड माने होता है भीग जाना, मेरे गाल प्राय भीग जाते हैं, विद टीयर्स आंसुओं से, ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, जब मैं उनके विचारों की कृतज्ञतापूर्ण विचार जब मेरे अंदर उनके लिए आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं कितना उनका ऋणी हूँ, तो मेरे गाल भीग जाते हैं। अगला स्टेंजा देखिए, तीसरा है माई थॉट्स आर विद द डेड, with them I live in long past years, their virtues love, their faults condemn, partake their hopes and fears, and from their lessons seek and find instruction with an humble mind। वो कह रहा मेरे विचार with the dead are with the dead, मेरे विचार भी उन मृतकों के साथ हैं। मतलब मैं उनके जो मृतक लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, विद्वान लेखक हैं, उनके ही साथ मेरे विचार, मैं उनके विचारों से सहमत हूँ। विद देम, और उनके साथ, आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, मैं कई वर्षों से उनके साथ ही रहता हूँ। वो कह रहा है कि मैं उनकी किताबों को, उनके विचारों को पढ़कर कई वर्षों से उनके साथ ही रहता हूँ। देयर वर्चूज लव, उनके गुणों से मैं प्यार करता हूँ। देयर फॉल्ट्स कंडेम्ड, और उनके जो दोष हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ। कंडेम्ड माने होता है घृणा करना, मैं घृणा करता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, पार्टेक माने भाग लेना, देयर होप्स एंड फियर्स, होप्स आशाओं और भय से, आशाओं और भयों का मतलब है कि जो उनका उत्थान और पतन है, मतलब जो उनका सुख और दुख है, दोनों मैं पार्टेक करता हूँ, मैं भाग लेता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स सीक एंड फाइंड, और उनसे सीख लेता हूँ। देयर लेसन्स सीक, खोजता हूँ और मैं पाता हूँ। मतलब जो उन्होंने शिक्षा दी है, लेसन दिया है, मुझको शिक्षा दी है, उनमें खोजता हूँ। एंड फाइंड, और पाता हूँ, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश पाता हूँ। विद एन हमल माइंड, एक हमल माइंड, एक विनम्र मस्तिष्क का निर्देश मैं पाता हूँ। देख लीजिए इसको एक बार फिर। माई थॉट्स आर विद द डेड, मेरे विचार मृतकों के साथ हैं और उनके साथ हैं। विद देम, उनके साथ। आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, मैं लंबे समय से उनके साथ रहता हूँ, कई वर्षों से उनके साथ रहता हूँ। देयर वर्चूज लव, उनके गुणों से प्रेम करता हूँ। देयर फॉल्ट्स कंडेम्ड, और उनके दुर्गुणों की निंदा करता हूँ, उनमें जो बुराइयां हैं, कंडेम फॉल्ट्स हैं, उनकी निंदा करता हूँ। कंडेम्ड वन, निंदा करना। पार्टेक, और भाग लेता हूँ। देयर होप्स एंड फियर्स, होप्स माने जो उत्थान है, सुख है उनके, एंड फियर्स, और दुख है, दोनों में, मतलब आशा और निराशा दोनों में मैं भाग लेता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स, और उनके द्वारा जो पाठ सीख दी गई है, सीख उनमें खोजता हूँ, सीख माने खोजना। एंड फाइंड, और पाता हूँ, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश पाता हूँ। विद एन हमल माइंड, एक अच्छे मस्तिष्क का निर्देश मैं पाता हूँ। लास्ट स्टेंजा देख लीजिए। माई होप्स आर विद द डेड, and on my place with them will be, and I with them shall travel on through all futurity, at leaving here a name I trust that will not perish in the dust। वो कह रहा मेरी जो आशाएं हैं उन मृतकों के साथ ही हैं। एंड ऑन माने शीघ्र ही, माई प्लेस, मेरा स्थान, विद देम, उनके साथ, विल बी, होगा, मेरा स्थान उनके साथ हो जाएगा। एंड आई विद देम, और उनके साथ ही, शैल ट्रेवल ऑन, मैं यात्रा करूंगा, थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, मतलब आगे भविष्य में मैं उनके साथ ही यात्रा करूंगा। मतलब उसके कहने का मतलब है मृत्यु के बाद आगे भविष्य में मैं उसके साथ ही यात्रा करूंगा। एट लिविंग, फिर भी, एट माने फिर भी, लिविंग हियर ए नेम, लिविंग हियर ए नेम, लिविंग माने छोड़ जाऊंगा, हियर ए नेम, यहाँ पर नाम एक छोड़ जाऊंगा। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, दैट विल नॉट पेरिस, पेरिस माने नष्ट होना, इन द डस्ट, जो धूल में नष्ट नहीं होगा। देखिए लेसन को दोबारा, इसको स्टेंजा को समझ लीजिए। लेखक कहता है कि मेरे आशाएं
मृतकों के साथ हैं। एनॉन शीघ्र ही, माई प्लेस विद देम विल बी, मेरा स्थान उन लोगों के साथ होगा। एंड आई विद देम सेल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, एंड आई विद देम, और उनके साथ, सेल ट्रेवल ऑन, मैं यात्रा करूंगा, थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, आगे भविष्य में, मतलब मृतक होने के बाद जब मैं भी उनके जैसा हो जाऊंगा तो मैं भविष्य में उनके साथ यात्रा करूंगा। एट लिविंग हियर ए नेम, और फिर भी एक नाम छोड़ जाऊंगा। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, दैट विल नॉट पेरिस इन द डस्ट, पेरिस माने होता है नष्ट होना, डस्ट माने धूल में, जो मेरा नाम धूल में नष्ट नहीं होगा।